परिंदों को मंजिल मिलेगी जरूर, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर कुछ लोग खामोश रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक अच्छी सी प्रेरक कहानी लेकर। आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीतने की उम्मीद को खो बैठे हैं। तो दिल में कभी भी अपनी उम्मीद को खत्म नहीं होने देना चाहिए। उम्मीद की आग को अपने दिल में हमेशा जला कर रखना चाहिए। हमारी राह में जो भी मुसीबतें आती हैं वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो किसी भी मुसीबत को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसे एक ढाल के रूप में प्रयोग करना चाहिए। आज की मेरी कहानी एक आरव नाम के लड़के की कहानी है, जिसके मन में हमेशा आगे बढ़ने का एक जज्बा रहता था। लाख परेशानियां होने के बावजूद भी उसने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी थी। कहानी शुरू होती है आरव के बचपन से। आरव जब बहुत छोटा था तो आरव के पिताजी की लड़ाई झगड़े की आदत को से तंग आकर उसकी माताजी ने आरव के पिताजी से अलग रहने का फैसला किया और वह आरव के साथ काफी दूर रहने लगी। उसकी माँ एक गंभीर रोग से पीड़ित थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने बड़े ही संघर्ष से अपने पुत्र आरव का पालन पोषण किया। आरव जब छोटा था तो वह कई बार ऐसा सवाल किया करता था, माँ, क्या हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार नहीं बन सकता? क्या हम सब एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? तो उसकी माँ अक्सर उससे कहा करती थी कि बेटा, अगर तुम भगवान से प्रार्थना करो तो तुम्हारा परिवार भी सबसे ज्यादा खुशहाल बन सकता है। उसे किसी भी कमी के बारे में नहीं बताया करती थी, ना ही उसके पिताजी की लड़ने की बुरी आदतों के विषय में और न ही किसी लड़ाई झगड़े के बारे में। आरव को अपनी माँ की बात पर पूरा विश्वास हो गया। वह भगवान की प्रार्थना में लगातार लग गया। वह रोज भगवान की पूजा किया करता था और भगवान से मांगता था कि मेरा परिवार एक खुश परिवार हो जाए। एक दिन आरव ने अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से एक प्यारी सी चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने भगवान को यह संदेश लिखा कि भगवान, मेरे भी परिवार को एक खुशहाल परिवार बना दो, जिसमें माँ पिताजी सभी साथ रहते हों। और आरव ने वह चिट्ठी अपनी माँ को देते हुए कहा कि माँ, यह चिट्ठी आप भगवान तक पहुँचा देना। माँ धीरे धीरे मुस्कुराई और वह चिट्ठी उसने चुपचाप अपने पास रख ली। हालांकि पिताजी का स्वभाव काफी झगड़ालू था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस ओर ध्यान न देते हुए बच्चे की खुशी के लिए उनके पिताजी के साथ रहने का प्रण किया। अब वे सब एक साथ एक अच्छे परिवार की तरह रहने लगे। आरव की खुशियों को तो जैसे पंख ही लग गए थे। वह एक ऊंची कल्पना की उड़ान भरने लगा, लेकिन उसकी यह खुशी कुछ ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। जब उसने कलहपूर्ण वातावरण को देखा, एक दिन, 2 दिन और बीतते बीतते महीने बीतने लगे, लेकिन उसके पिताजी की आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। यह एक ऐसा समय था जब आरव को अपने पिताजी की सच्चाई से सामना करना पड़ा था। उसकी माताजी को तो उनके व्यवहार के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वह अपने बेटे को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं देना चाहती थी, कभी बच्चे के भविष्य पर इससे कुछ बुरा असर पड़े। लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से उसने देखा तो उससे ऐसे माहौल में रहना भी मुश्किल हो गया। समय बीतता जा रहा था और स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन जब आरव काफ़ी परेशान हो गया तो वह अपनी माँ से बोला कि माँ, आपने पहले मुझे इस माहौल के बारे में क्यों नहीं बताया? तब उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अपनी इस कमजोरी को तुम अपना एक हथियार बना लो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि अपनी बातों से नहीं, अपने काम से तुम लोगों का मुंह बंद कर सको। अब धीरे धीरे आरव के दिमाग में भी बात आने लगी। वह समझ गया था कि इस बातों पर अपना दिमाग खराब करने से कोई फायदा नहीं है और अपनी इस कमजोरी को क्यों ना मैं अपना एक हथियार बना लूं। फिर उसने लगातार निरंतर मेहनत करना शुरू कर दिया। भगवान में दृढ़ विश्वास और अपनी मेहनत के बल पर एक दिन उसने वह मुकाम पा लिया जो हर किसी के लिए पाना संभव नहीं होता है। आरव ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में 5वां रैंक पाकर
सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अब तो उसकी कामयाबी के चर्चे हर जगह होने लगे और आरव क्या देखता है, जो उसके पिता इतने भयंकर स्वभाव के व्यक्ति थे, उनके स्वभाव में अचानक ही अंतर आ जाता है। उनका चिल्लाना और इस तरह शोर करना सब कुछ खत्म हो जाता है। वह एक शांत स्वभाव के व्यक्ति बन जाते हैं और जिन खुशियों के लिए आरव जिंदगी भर तरसता रहा था, वह खुशियाँ उसके आगे पीछे घूम रही थी। उसका जीवन अब काफी खुशहाल हो चुका था। जब आरव को कामयाबी पाने के बाद अपनी पहली सैलरी प्राप्त होती है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपनी सैलरी के कुछ पैसे लेकर माँ के पास जाता है, तो माँ उसे उसका लिखा हुआ वह पुराना पत्र दिखाती है, जो उसने कई सालों पहले अपनी माँ के हाथ में दिया था, जिसमें उसने एक खुशहाल परिवार की मांग की थी। माँ आरव के सामने उस पत्र को पढ़ती है। उस पत्र को पढ़ने के बाद आरव की माँ आरव से कहती है, बेटा देखा, मैंने बोला था ना कि भगवान सबकी सुनते हैं, और जैसे ही तुमने अपनी मांग की तो भगवान ने तुम्हारी कामयाबी से प्रसन्न होकर तुम्हें इतना कुछ दे दिया कि तुम्हारी झोली भी छोटी पड़ गई है। तो कभी भी अपना विश्वास भगवान के ऊपर से टूटने नहीं देना चाहिए और निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए। अब जैसे आरव के जीवन में हुआ कि जो रिश्तेदार और जो पड़ोसी इसे पूछते भी नहीं थे, आज वो उसका गुणगान करते नहीं थक रहे थे। तो एक बात के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ कि बुराई में नहीं, कामयाबी में यह मुकाम बनाए, और इस तरह बनो कि तुम लोगों से नहीं, लोग तुमसे मिलने आए। तो अब अपनी दोस्त भव्या को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी प्रेरक कहानी के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।